Student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss about the new topic that is inside the chapter number 5, that name is CSS transformation, and the lecture number 21. Okay, so today we discuss about the transformation. The name suggests that the transformation. So something is transformed from one element to in the other format, okay, other form. So मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं. तो उस ऑब्जेक्ट को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है. तो ट्रांसफॉर्म किसके फॉर्म में करना है, दैट इज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज वी हैव. ओके, so what are the properties they are, we discuss going to the slide and one by one we can discuss. The transformation properties applied in HTML element, already I told, in the form of rotate, scale, translate and skew. Okay, so I think so most of the students are the diploma students, they know about that, the translate, rotate and scale, and that what that the skew. So okay, so I again explain those things which is to be used on the practical also. Okay, so transformation in 2D and 3D, so we can do that, the transformation in 2D format also and 3D format also. So right now we are doing all the practicals are in a 2D format. Okay, so first of all we go to the translation. What is translation? Okay, so first object move from one location to another location. तो मेरे पास एक सपोज एक ड्यू है. ओके, और वो ड्यू का मुझे पास सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ है, विड्थ और हाइट है. तो मुझे मुझे वो मूव करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक. तो दैट टाइम वी हैव टू यूज़ व्हाट, द ट्रांसलेट प्रॉपर्टीज़. तो ट्रांसलेट करने के लिए मुझे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए, तभी मैं ये ऑब्जेक्ट मूव कर सकता हूँ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक. ओके, देन द रोटेट यू कैन द सेम ऑब्जेक्ट वी कैन रोटेट. अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ड्यू ऑब्जेक्ट और ड्यू एलिमेंट, मैं उसे रोटेट करने वाला हूँ. उसको रोटेट करूँगा सपोज 30 डिग्री तक. ओके, तो 30 डिग्री क्या मतलब क्या, यहाँ से. तो 30 डिग्री कैसे हो गया, ये वाला ऐसा इस तरह, ये वाला 30 डिग्री का हो गया क्लॉकवाइज. ओके, अगर मैं उसको माइनस डिग्री प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ओके, तो इस तरह मुझे मूवमेंट करना है रोटेट की. तो ये वाले ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट प्रॉपर्टी दूंगा यूजिंग डिग्री के थ्रू. ओके, तो डिग्री मुझे पॉजिटिव निगेटिव मैं दे सकता हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, देन स्केल. स्केल मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जो एलिमेंट है, उसकी जो साइज़ है उसकी साइज़ मुझे डबल करनी है इस तरह. तो दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज फॉर द स्केल प्रॉपर्टी. तो रिसाइज करना है मुझे, बड़ा करना है या छोटा करना है, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज व्हाट, द स्केल प्रॉपर्टी. स्केल प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास दो पैरामीटर होने चाहिए, एक्स एंड वाई. तो एक्स एक्सिस पे कितना बढ़ाना है, वाई एक्सिस पे कितना बढ़ाना है, दैट इज द थिंग वी हैव टू रिक्वायर फॉर दिस. देन we discuss about the skew. तो skew object or curve is shifted from left to right or right to left using along with the x and y axis using some angle. okay, अभी सपोज मैंने skew यूज़ किया, प्रॉपर्टी यूज़ किया, सपोज ये वाला है skew, सॉरी ये वाला ड्यू है, और उसको बोला मैंने कि skew x. ओके, तो skew x 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री. तो उसका मतलब क्या हुआ, स्क्यू एक्स 30 डिग्री मतलब कि टिल्ट योर वाई एक्सिस योर शिफ्टेड फ्रॉम दैट. तो इस तरह आपका एक्स एक्सिस मूव होगा. ओके, ये वाला, तो इस तरह 30 डिग्री का वो दिखेगा. ये मूव हो गया, ये टिल्ट हो गया. टिल्ट हो गया मतलब क्या, थोड़ा शिफ्ट हो गया, ये 30 डिग्री तक हो गया. तो वह ये भी 30 डिग्री तक हो गया. ओके, अलॉन्ग विथ दैट एक्सिस, मतलब जो एक्स एक्सिस घूम रहा है, बट हमको दिखते समय क्या दिख रहा है, वाई एक्सिस स्टिल होते दिख रहा है. जैसे मैं बोलूँगा कि ये वही है ऑब्जेक्ट के लिए कि मुझे स्क्यू लेना है, अभी स्क्यू वाई 30 डिग्री. तो कैसा होगा, ये ऐसा होगा वो कि यहाँ पे सपोज ये एक्स एक्सिस टिल्ट मतलब क्या, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये वाली ऐसी बन गई, या अदरवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया. ये अगर मैं ऐसे घुमाता हूँ इसको, ऐसे वाला, ये वाला, ये वाला ऐसा बन गया हूँ. ओके, तो इस तरह से मैं दिखाऊंगा आपको स्क्यू ऑब्जेक्ट.
चलो प्रैक्टिकली हम तो देखेंगे इसको। तो ये ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन 2D 3D में दिखा सकता हूँ। यहाँ पे तो फिलहाल हम 2D में ही कर रहे हैं। तो ट्रांसलेट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे। रोटेट मतलब क्या, रोटेट को करना है आपको। तो रोटेट विथ ओरिजिन भी होता है, मतलब उसी ओरिजिन के थ्रू आप रोटेट उसको कर रहे हैं। ओके, तो रोटेट विथ ओरिजिन मतलब क्या, वो वहाँ से मूव नहीं हो रहा है, एंगल जब शिफ्ट होता है ना तो वहीं से वो रोटेट हो रहा है। ओके, दैट इज अ थिंग। देन स्केल ऑब्जेक्ट रिसाइज मतलब आपको बढ़ाना है वो। ओके, दैट इज द थिंग। चलो वी गो टू द प्रोग्राम एंड वी डिस्कस दैट द पॉइंट। ए एंड राइटर में कम आ गया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल किया था, चलो मैं इसी टेम्पलेट का यूज़ करता हूँ। ओके, और इस टेम्पलेट में मैंने क्या किया कि मेरे पास बैकग्राउंड कलर है, विड्थ है, हाइट है, और फर्स्ट नाम का ड्यू है, जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था लेक्चर नंबर 20 में। तो फर्स्ट नाम है ड्यू का। ओके, हाइट विड्थ ले लिया। तो यहाँ पे जहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट पे और जिस एलिमेंट पे लगाना है आपको, वो प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया उस ड्यू के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रांसफॉर्म। ओके, कोलन, फिर पहले सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे रोटेट। ओके, तो रोटेट मुझे लेना है सपोज 30 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे डिग्री ऐसे लिखना पड़ेगा, डी। ओके, एंड देन एंड सेमी कॉलन। मैं इसको पहले सेव करता हूँ। ओके, उसको सेव करते समय मैं IPT21 लेता हूँ, उसको सेव किया। ओके, और उसको मैंने रन किया तो ये रोटेट हो गया। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मार्जिन वगैरह सेट करके देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, आई थिंक यू गॉट द margin and margin top and left. If you don't know, so you again watch my video regarding to margin and padding. Okay, मैं margin यहाँ पे लेता हूँ लेफ्ट साइड 50 पिक्सल एंड मार्जिन मैं यहाँ पे देता हूँ टॉप 50 पिक्सल अगेन। तो ये बीच में आएगा तो दिखेगा आपको। सेव किया मैंने, रन किया। ओके, तो ये 30 डिग्री का रोटेशन हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। चलो मैं यहाँ पे रोटेट सपोज 90 डिग्री कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, उसका नाम भी रोटेट हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो रोटेट हो गया। तो यहाँ पे सपोज मैं माइनस करता हूँ, माइनस, चलो मैं 60 लेता हूँ और उसको माइनस करता हूँ। पहले 60 देखते हैं कैसे होता है। सेव किया, रन किया। ओके, तो इस तरह हो गया 60 डिग्री। तो ये क्या हो रहा है, हमेशा जो उसका जो ओरिजिन है ना वो फिक्स नहीं है, वो कहाँ कहाँ पे घूम रहा है। ओके, तो मुझे ओरिजिन फिक्स भी चाहिए। तो ये बाद में देखेंगे ओरिजिन फिक्स वगैरह। ओके, तो पूरा आपका ऑब्जेक्ट ही मूव हो रहा है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ले कोई ओरिजिन से लेके वो उसको रिस्पेक्ट टू उसको ओरिजिन को रोटेट नहीं कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको बैक होता हूँ और उसको बोलता हूँ कि -60, मतलब ये क्लॉकवाइज हो रहा था, अभी एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसको सेव किया, रन किया। चलो पहले लास्ट टाइम प्लस डिग्री था तो यहाँ पे नाम दिख रहा था मुझे टेस्ट ड्यू, और अभी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये ऐसा हो गया। पहले वाला कौन सा था, प्लस वाला, इस तरह था। ओके, तो ये वाला बन गया पूरा। फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन हम देते हैं हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देंगे 100% और स्पेस देके वाई एक्सिस को भी देंगे 100%। चलो देखते हैं हम लोग इसको। मैं 30 डिग्री लेके जाता हूँ, पॉजिटिव वाला, मतलब क्लॉकवाइज वाला। तो उसको सेव करता हूँ, उसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाला बेस यही रहेगा। ओके, ये 30 डिग्री तक है अभी। ओके, देन मैं उसको रन करता हूँ फिर से, उसको बोलता हूँ कि 60 डिग्री। तो सेव किया, रन किया, तो उसी वहाँ पे ही है, वो वहाँ पे ही है, बट उसका एंगल यहाँ पे बढ़ गया अभी कितना, 60 डिग्री, ये नाम है यहाँ पे। ओके,
तो इस तरह वो रोटेट रहेगा, ओके, फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये वाला ओरिजिन का हो गया। देन वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट नेम इज अ ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट, यू कैन टेक द एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक आपको दिखाना है ट्रांसलेट। तो ओरिजिनल जो था मेरा, चलो ये निकाल देता हूँ मैं, ओके, और उसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो ओरिजिनल ये वाले पोजीशन पे है मेरा। अभी मुझको मूव करना है ट्रांसलेट एक्स और वाई से, ओके। तो मैं स्लाइटली डिफरेंस कर देता हूँ। सपोज मुझे एक्स एक्सिस से मूव करना है, मतलब 200 प्लस कितना आ गया 100, 300, और वाई एक्सिस कितना है मेरा 200 है, तो वो भी मैं 100 कर देता हूँ। सपोज 200 प्लस 100 तो कितना हो गया 300। तो दोनों 300 300 हो गए। तो ये यहाँ से मूव हो जाएगा इस तरह, और ये नीचे आ जाएगा आपका जो भी ड्यू है, ये ओरिजिनल साइज क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। चलो देखते हैं प्रैक्टिकली करके, ओके। तो यहाँ पे चल जाता हूँ मैं, लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, ओके, देन ट्रांसलेट, ओके, एक्स एक्सिस पे पहले 50-50 लेते हैं। चलो 50, मतलब कितना होगा ये अभी, पिक्सल देना भूल गया मैं, पिक एक्स, पी एक्स, ये अभी कितना हो गया, ये हो गया अभी 250, मतलब थोड़ा सा ही मूव हो जाएगा ये। देखो, देखते हैं, थोड़ा सा मूव हो गया। अभी ये यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। देखो मेरा जो मार्कर है वो दिखाई दे रहा है आपको, मतलब जो मेरा क्लिक पॉइंट है वो दिखाई दे रहा है। तो मैं मूव कर रहा हूँ तो मूव नहीं हो रहा है। चलो मुझे स्लाइडर नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 100 कर देता हूँ। सेव किया, फिर रन किया। चलो वो क्या हो गया, अभी पूरा स्लाइडली हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150, तो क्या होगा, तो थोड़ा सा स्लाइडर वहाँ पे आ जाएगा। देखो, रन किया, चलो ये देखो स्लाइडर आ गया। चलो स्लाइडर आ गया, स्लाइडर आ गया, मतलब वो क्या हो गया, 150 से मूव हो गया, जो भी यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन था उसके 150 वो मूव हो गया, और एक्स एक्सिस जो भी था यहाँ पे उसके 150 वो भी एक्स एक्सिस से मूव हो गया, ओके। मतलब क्या कि यहाँ पे था सपोज आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे था सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से वो एक्स एक्सिस से मूव हो गया, यहाँ से वाई एक्सिस से मूव हो गया। चलो, तो दैट इज़ द ट्रांसलेट। अगर मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस ही घुमाना है, चलो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल पोजीशन आपको मालूम थी कहाँ पे थी, ओके। तो मैं यहाँ पे उसको एक्स एक्सिस में घुमाता हूँ सिर्फ। चलो मैं फिर से इसको ये कर देता हूँ, कमेंट लगा देता हूँ यहाँ पे, मतलब आपको समझ में आएगा, ओके। इसको सेव किया, रन किया, तो ये वाला ओरिजिनल पोजीशन है, ओके। अभी मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस 100 घुमाना है यहाँ पे, या 150 घुमाना है उसी में, तो मुझे स्लाइडर भी आएगा और मुझे घूमता हुआ दिखाई देगा वो यहाँ पे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसलेट, कमेंट निकाल देता हूँ यहाँ से, और कैप में लिखता हूँ एक्स, कैपिटल में लिखना है एक्स, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे 150 पिक्सल। तो वाई से नहीं बढ़ा है अभी, वो क्या है एक्स से बढ़ा है, मतलब क्या, उसी डायरेक्शन से वो आगे मूव हो जाएगा और वापस स्लाइडर दिखेगा। तो रन किया मैंने, चलो वही डायरेक्शन से मूव हो गया, तो स्लाइडर आ गया। चलो देखो यहाँ, ओके। इस तरह से मैं ट्रांसलेट वाई 150 भी कर सकता हूँ, मतलब वो उसी ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आ जाएगा एग्जैक्टली। चलो देखते हैं, वाई सेव किया, रन किया, ओके। वही डायरेक्शन से वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसलेट। रोटेट भी हो गया आपका, रोटेट विथ ओरिजिन भी हो गया, ओके। तो अभी मुझे देखना है स्क्यू। तो स्क्यू के लिए वी हैव टू प्रोवाइड द एंगल, ओके। तो स्क्यू मैं कर देता हूँ खाली, स्क्यू मैंने बोला कि
एक्स के लिए मतलब क्या, एक्स एक्सिस को मुझे स्लाइडली शिफ्टेड करना है 30 डिग्री तक। ओके, तो उसका व्यू कैसे दिखेगा, व्यू आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे ओरिजिनल ड्यू है और उसको मैंने क्या किया, टिल और स्क्यू 30 डिग्री दे दिया, मतलब इस तरह वो दिखेगा आपको। ओके, चलो देखते हैं रन करके, यहाँ पे दिख गया। ओके, तो इस तरह से वो स्लाइटली 30 डिग्री तक उसके जो एक्सिस थे, ये वाला एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, ये वाला मूव हो गया, ये वाला। ओके, तो एक्स एक्सिस मूव हो गया मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वाई एक्सिस भी मूव हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई ले लिया, स्क्यू वाई सेव किया, उसको रन किया, तो यहाँ पे वो वाई एक्सिस, अभी यहाँ पे वाई एक्सिस मूव हो गए ये वाले। ओके, तो इस तरह से मैं स्क्यू की प्रॉपर्टी लूँगा। उसके बाद है आपके पास स्केल। स्केल मैं लूँगा यहाँ पे 2, मतलब क्या कि एक्स एक्सिस जो विड्थ है मेरा वो 200 है और हाइट जो है मेरा 200 है। अगर मैं स्केल 2 लेता हूँ तो मतलब क्या, वी कैन यूज़ अ फैक्टर हियर फॉर द स्केलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 200 का 400 हो जाएगा, हाइट भी 200 का 400 हो जाएगा, मतलब उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी और विड्थ भी बढ़ जाएगी। तो ओरिजिनल अभी कितना होगा उसका साइज, 400 400। चलो रन करके देखते हैं, ये हो गया 400 400। ओके, अगर मैं स्केल 3 लेता हूँ, चलो 2 में स्लाइडर है क्या, नहीं है। ओके, मैं घुमा रहा हूँ बट यहाँ पे कोई स्लाइडर नहीं है। चलो मैं 300 लेता हूँ, सॉरी 3 लेता हूँ यहाँ पे, तो मतलब क्या 600 उसकी विड्थ हो गई और हाइट उसकी 600 हो गई। इसको सेव किया, रन किया, देखा, ओके उसकी बढ़ गई और यहाँ पे स्लाइडर आ गया, ये वाला स्लाइडर आ गया। ओके, इस तरह से मैं ये वाली प्रॉपर्टीज यूज़ करूँगा और आपके प्रैक्टिकल्स डन करूँगा। इसमें एक और एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स में अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ लेके मैं उसका मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो कोई ऑब्जेक्ट को अगर मुझे तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो मैट्रिक्स में भी लगा सकता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल करके भी लगा सकता हूँ। तो आपको बोलेंगे सर आप ये क्यों लगा रहे हैं ये सब कुछ, तो कभी कभार कोई ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है, ट्रांसलेट करना है, तो ये वाले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ योर sorry, not animation, that is your CSS transformations, and I hope you like a video with practicals. If you like my video, so please subscribe and share my video. Okay, and if you have any problems, so make the comment on the comment section. So thank you so much. Well,